राज्यसभा में चले गए, काराकाट की जनता ने नकार दिया, चले गए राज्यसभा में मोदी जी की मेहरबानी से। और मंत्री भी हो सकता है, मंत्री तो हैं ही ना, कि बन गए कि नहीं बने हैं अभी तक। तो 6 के 6 सीट तो हम लोगों ने यहाँ एनडीए को हराया है। तो क्या दम और क्या शक्ति रह गई है वो तो चुनाव में लोगों ने दिखा दिया है। उसके अलावा आप सांसदीय की सीट को भी देख ही रहे हैं, एमपी भी हमारे महागठबंधन। बिहारी माइक देख रहे हैं आप, मैं हूं दिनेश वर्मा। हमारे साथ है औरंगाबाद सदर विधायक आनंद शंकर। चूंकि दिल्ली इलेक्शन और बिहार इलेक्शन को अभी जोड़कर देखा जा रहा है, ये उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है बिहार में। निश्चित रूप से हम लोग तो लगे हुए हैं। महागठबंधन के हमारे साथी नेता तेजस्वी यादव जी हर एक जिले में अपना दौरा कर रहे हैं, तथा हम लोग भी जो विधायक हैं अपने क्षेत्रों में लगातार बने हुए हैं। क्षेत्र से संबंधित जो भी विकास के कार्य हैं उनमें अपनी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। अभी तो देखिए 11 तारीख को नीतीश जी का दौरा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हम लोगों ने जो मांगे रखी थी, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग रखी थी देव में, पतलगंगा में। उसके अलावा आपका ट्रॉमा सेंटर का मांग था आपका करहारा में। उसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की मांग मैंने सदन में रखी थी। और रिवर फ्रंट अदरी नदी पर, जो कि शहर के एकदम बीचों बीच निकलता है, और अदरी नदी की जो दुर्दशा हम लोगों ने देखी, जो गंदगी का अंबार लगाया गया, उससे आम जनता को काफ़ी कठिनाई हुई और नदी भी प्रदूषित होती रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने दशहरा के बाद, मैंने पिछले दशहरा में अक्टूबर में जाकर मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था और रिवर फ्रंट से संबंधित ज्ञापन उनको सौंपा कि रिवर फ्रंट बनाया जाए। शहर के बीचों बीच में अदरी नदी है और अदरी नदी बदहाल है, बेहाल है। तो रिवर फ्रंट की बात की थी, उसमें काम मतलब कि आने वाले समय में जब 11 को आएंगे तो मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे। आपका अंबेडकर छात्रावास का भी निर्माण हो रहा है, पूर्ण हो गया है, वहां भी शिलान्यास उद्घाटन होगा उसका। कृषि महाविद्यालय के लिए जमहोर में जमीन देखी जा रही है। तो ये सब सारे मामले लगे हुए हैं और हम लोग लगे हुए हैं कि शहर किस तरीके से विकास करे, औरंगाबाद विधानसभा किस तरीके से विकास करे। 2 ITI कॉलेज है आपका, एक भरवार में है, रभान बिघा और अमना में, एक महिला एक पुरुष। आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज का चल रहा है धनाड़ी में। तो ये सब क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शिक्षण संस्थानों के साथ साथ आपका नदी का, ये शहर का भी विकास हो। उसके अलावा सड़कें जो हैं, प्रमुख सड़कें हैं, उन सड़कों का भी निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 5 साल होने को है, चुनाव अब आने वाला है, तो किन मुद्दों पे आप चाहते हैं कि अगली बार आपको जनता वोट दे, और क्या लग रहा है आपको कि ये सबसे बड़ा काम है आपके माध्यम से? देखिए 5 साल नहीं, मेरा 10वां साल पूरा होने वाला है। और मुद्दों की बात जहाँ तक है तो यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा किसानी है, रोजगार और किसान। तो किसानों से संबंधित मुद्दा है, खेतों को पानी नहीं मिल पाता है और सुचारू रूप से नहीं मिल पाता है। कुछ पार्ट है हम लोगों का जो सोन उच्च स्तरीय नहर से लगता है तो वहाँ तो सिंचाई हो जाती है, लेकिन जो हम लोग का ऊपर का पार्ट है, चाहे वो औरंगाबाद का कुछ पार्ट हो, अंबा हो, नवीनगर हो, देव, मदनपुर, रफीगंज, ये सब जो पार्ट है हम लोगों का असिंचित रह जाता है। तो हम लोगों ने तो ये बराबर ये सोचा है कि किसी प्रकार से कुटकू डैम में फाटक लग जाए ताकि पानी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था हो सके, नहरों की व्यवस्था सुदृढ़ हो, उस ओर हम लोगों का प्रयास है। औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन का निर्माण हो, इसका प्रयास है। इसके अलावा आपका हरिहरगंज पटना, औरंगाबाद से होते हुए पटना जो रोड जाती है उसका चौड़ीकरण 4 लेन हो, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले समय में हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। औरंगाबाद में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, उसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता देखे गए हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या कांग्रेस फिर वापस आ पाएगी? देखिए कार्यकर्ता तो भाई जिस भी पार्टी के होंगे, अभी तेजस्वी जी का भी सब हुआ, उसमें भी लोग जुटे थे। उसके पहले हमारे माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी भी आए हुए थे, राहुल गांधी जी भी आए हुए थे, उसमें भी भीड़ जुटी थी। कार्यकर्ता तो पार्टी से जुड़े लोग हैं, और जब कोई नेता आएगा, चाहे वो एनडीए से जुड़ा नेता हो, तो एनडीए से जुड़े हुए कार्यकर्ता लोग पहुंचेंगे।
और महागठबंधन से अगर जुड़े नेता होंगे तो उनसे महागठबंधन के लोग कार्यकर्ता पहुंचेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत बड़ा हुजूम नहीं था। हम लोगों ने भी देखा है 6 के 6 सीट तो हम लोगों ने यहाँ एनडीए को हराया है। तो क्या दम और क्या शक्ति रह गई है वो तो चुनाव में लोगों ने दिखा दिया है। उसके अलावा आप सांसदीय की सीट को भी देख ही रहे हैं, एमपी भी हमारे महागठबंधन के हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि 6 सीट विधायक महागठबंधन के, एमपी महागठबंधन के, तो एनडीए यहाँ कितना मजबूत है, भाजपा यहाँ कितना मजबूत है वो आप समझ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पिछली बार हमने हाथ मिलाया था, इस बार दिल से दिल मिल गया है। दिल मिला लें, हाथ मिला लें, उनको जो मिलना था वो मिल गया। राज्यसभा में चले गए, काराकाट की जनता ने नकार दिया, चले गए राज्यसभा में मोदी जी की मेहरबानी से। और मंत्री भी हो सकता है, मंत्री तो हैं ही ना, कि बन गए कि नहीं बने अभी तक, तो मंत्री भी बन ही जाएंगे। तो उनको तो जो मिलना था मिल गया, लेकिन भाजपा और एनडीए को यहाँ पर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। दिल्ली में कांग्रेस जो है वो 0 पे आउट हो गई, हाँ। कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? निश्चित रूप से आउट हुई है, लेकिन आप यह देखिए कि जिसको घमंड था, आम आदमी पार्टी को घमंड था कि हम अकेले चुनाव जीत जाएंगे, उनकी क्या दुर्दशा हम लोगों ने कर दी। तो दूध है आपके पास, जोरन हम नहीं देंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी। बात समझ गए? तो आपको कांग्रेस का जोरन नहीं मिला तो आप बाहर हो गए, है ना। तो इसलिए ये सामंजस्य का समय है, गठबंधन का समय है, और गठबंधन में सभी लोगों को, सभी लोगों की भावनाओं को आदर मान सम्मान के साथ लेकर चलने का समय है। तो वहीं पर आम आदमी पार्टी गड़बड़ा गई, तो आज सत्ता से बेदखल हो गई। कांग्रेस अब लड़ेगी अकेले और अपने आप को मजबूत करेगी। बहुत सारी सीटों पर हम लोगों को 20-20, 25-25 हजार भी वोट आए, है ना। तो मजबूती से हम लोग फिर बाउंस बैक करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे फिर। ऐसा क्या है, ये तो राजनीति तो खेल ही वही है भाई। शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली को बनाया, सजाया, संवारा, उसका फसल तो आपने काटा था। आपने क्या दुर्दशा की तो उसका फसल भाजपा काट गई। तो अब जो भाजपा दुर्दशा करेगी तो हम लोग अब अगली बार हम लोग तैयार बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये औरंगाबाद में वापस क्या, किस तरह से आप देख रहे हैं 6 सीटों के स्थिति में? औरंगाबाद में फिर हम लोग बाउंस बैक करेंगे। जब मोदी जी की लहर चल रही थी तब तो औरंगाबाद हम लोगों ने सांसदी हरा दिया। तो कौन सा, मतलब कि इसमें कौन सा लहर चलने वाला है? कोई नेता है इनके बिहार में जिनके नाम पर ये लोग लड़ेंगे, चुनाव में जाएंगे? कोई नेता ही नहीं है। तो निश्चित रूप से 6 सीट औरंगाबाद जिले का हम लोग जीतेंगे और परचम फैलाने का काम करेंगे और सरकार बनाएंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व। तो सरकार बनाएंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और औरंगाबाद से 6 की 6 सीटों पे दावा करते हुए आनंद संघ।